हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है समाज और एक समाज। एक समाज क्या होता है? सामान्य शब्दों में अगर हम देखें तो लोग समाज और एक समाज दोनों शब्दों का जो प्रयोग है वो एक ही अर्थ में करते हैं, लेकिन समाज शास्त्र में ये दोनों अलग अलग हैं और उनका विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया जाता है। समाज का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया जाता है, लेकिन एक समाज का किसी विशिष्ट समाज के लिए, जब हम किसी एक विशिष्ट समाज की बात करते हैं जिसकी एक निश्चित भौगोलिक सीमा है और जो और समाजों से अलग है, भिन्न है, उसके लिए हम एक समाज शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जब हम बात करते हैं भारतीय समाज की, तो वो एक समाज का उदाहरण है। ऐसे ही समाज, फ्रांसीसी समाज, ये सब एक समाज के उदाहरण हैं। र्यूटर ने कहा एक समाज समाज से बिल्कुल भिन्न एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। एक समाज जो है वो एक किसी विशिष्ट समाज की बात करता है, जैसे कि भारतीय समाज इसका एग्जाम्पल है। अब आता है समाज और एक समाज में अंतर। तो समाज, आप जानते हैं कि सामाजिक संबंधों का जाल है। हम समाज को सामाजिक संबंधों की बात करते हैं, तो समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। ये मैकाइवर और पेज का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था, मैकाइवर और पेज का कथन है। और जो एक समाज है वो कुछ व्यक्तियों का समूह या फिर संगठन है। एक समाज में कुछ व्यक्तियों का समूह और संगठन आता है। अगला है क्योंकि समाज समाज सामाजिक समूहों का, सामाजिक संबंधों का जाल है, इसलिए ये अमूर्त है कि सामाजिक संबंध आपको नहीं दिखाई देते, तो समाज जो है वो अमूर्त है। लेकिन एक समाज जो है, क्योंकि वो लोगों का ग्रुप है, इसलिए वो मूर्त है। क्योंकि वो व्यक्तियों का समूह है, इसलिए वो मूर्त है। व्यक्तियों का समूह आप देख सकते हैं, तो वो एक मूर्त संकल्पना है। अगला है समाज शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया जाता है। समाज एक विस्तृत शब्द है, इसका प्रयोग जो है वो विस्तृत अर्थ में कहते हैं। और एक समाज का एक सीमित क्षेत्र के रूप में किया जाता है। जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो भारत का जो एक क्षेत्र है वो सीमित क्षेत्र है, उसके बाद दूसरे देशों का क्षेत्र आ जाता है। तो उसी तरह से एक समाज सीमित की बात करता है और जो समाज है वो विस्तृत अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अगला है समाज एक जटिल व्यवस्था है, क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और संबंध जो है वो जटिल होते हैं। और एक समाज जो है वो समाज की अपेक्षाकृत एक सरल संगठन है, क्योंकि जब हम अंतर की बात करते हैं तो अगर एक जटिल है तो एक उससे थोड़ा सा सरल है। तो समाज एक जटिल व्यवस्था है और एक समाज जो है समाज की अपेक्षाकृत एक सरल संगठन है। अगला आता है समाज के लिए निश्चित भौगोलिक सीमाएं नहीं होती, क्योंकि समाज हर जगह है। ऐसा नहीं है कि यहाँ समाज है और दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ समाज नहीं है, समाज हर जगह है। इसलिए समाज के लिए कोई भौगोलिक सीमा नहीं है कि इस सीमा तक, इस भौगोलिक सीमा तक समाज है, उसके बाद समाज नहीं। एक समाज के लिए एक निश्चित भूभाग जो है वो एक आवश्यक शर्त होती है। एक समाज में क्या है, निश्चित भूभाग जो है वो एक उसके लिए आवश्यक है। जैसे कि जब हम भारतीय समाज की बात कर रहे हैं तो उसका एक जो क्षेत्र है उसका निश्चित भूभाग है। अगर हम अमेरिकी समाज की बात कर रहे हैं तो अमेरिका का अपना एक निश्चित भूभाग है, जितनी भूभाग पर अमेरिका है। इसलिए एक समाज की जो आवश्यक शर्त है वो है निश्चित भूभाग, लेकिन समाज में ऐसी कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं होती। अगला है समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व असीमित होता है। समाज में जो व्यक्ति के उत्तरदायित्व है वो असीमित है और एक समाज में जो व्यक्ति का दायित्व है वो सीमित है, क्योंकि उसकी स्थापना जो है वो कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। एक समाज में जो व्यक्ति का दायित्व है वो सीमित कर दिया जाता है, क्योंकि उसका भौगोलिक क्षेत्र सीमित है, तो वो उसका जब कुछ सब सीमित है तो उसकी स्थापना भी कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होगी। वो उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए ही उसका निर्माण। और एक समाज जो है उसमें व्यक्तियों का उत्तरदायित्व जो है वो असीमित होगा। तो ये था आपका एक समाज और समाज में अंतर।
और एक समाज क्या होता है उसके विषय में। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।